हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 14.2। तो प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा कि 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह दे रखे हैं। 8वीं कक्षा के थे 30 विद्यार्थी। इन आंकड़ों का क्या करना था, हमें 12 बटन सारणी बनानी थी। तो हमने करा रक्त समूह ए बी ओ ए बी, इनमें रक्त समूह 4 थे तो हमने 4 के रक्त समूह ले लिए। ठीक है, मिलान चिन्ह करा और बारंबारता करी। तो जो हमारा ए है वो कितनी बार आया, 9 बार, मतलब 9 बार आया। जो बी है हमारा 6 बार आया, वो हमारा 12 बार आया, और ए भी हमारा 3 बार आया। और कुल कितने स्टूडेंट थे, 30 स्टूडेंट थे, तो हमने कुल 30 स्टूडेंट लिख लिए। आपको भी क्वेश्चन में ऐसे ही करना है कि जो टोटल होगा वो नीचे आएगा, कितने स्टूडेंट थे, कितने विद्यार्थी थे या कितने व्यक्ति थे, वो सब का टोटल नीचे आएगा। ठीक है, और कुल कितने थे और रक्त समूह कितने थे, ए बी ओ बी, 4 रक्त समूह थे। अब इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कि कौन सा रक्त समूह सबसे अधिक सामान्य है, सबसे अधिक सामान्य मतलब सबसे अधिक है। तो हमने जो हमने 12 बटन सारणी बनाई थी, इसमें देखा जो ए हमारा 9 बार आया, बी हमारा 6 बार आया, और ओ हमारा कितना आया, 12 बार, और ए भी हमारा 3 बार। इन सब में सबसे ज़्यादा कौन है, ओ कितने बार आया, 12 बार। तो हमने लिख दिया अधिक सामान्य वो रक्त समूह है। ठीक है, और बिरलतम मतलब कम, सबसे कम कौन सा है हमारा, ए बी कितने बार आया, 3 बार। तो हमने लिख लिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे कि 12 बटन सारणी बनानी है और इसका कि कौन सा रक्त समूह अधिक है, कौन सा रक्त समूह कम है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया था कि 40 इंजीनियर की उनके आवास से कार्यस्थल की दूरी दे रखी थी 0 से 5, मतलब 0 अंतराल, वर्ग अंतराल कितना लेना था हमें, 0 से 5, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है। पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों से वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत 12 बटन सारणी बनानी है। ठीक है, तो हमने बना ली। तो जो हमारी अधिकतम दूरी थी कितनी थी, 32 किलोमीटर। हमने आंकड़ों में देखा था, तो अधिकतम दूरी कितनी थी, 32 किलोमीटर, और न्यूनतम दूरी कितनी थी हमारी, 2 किलोमीटर। तो हमने उसका परिसर निकाला, 32 - 2 बराबर 30 किलोमीटर। ठीक है, और फिर उनके हमने 12 बटन सारणी बनाए, तो दूरी अंतराल कितना लेना था हमें, 0 से लेके 5 तक, और 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 30, 30 से 35। मतलब उनके जो अंतराल है उनका जो वर्ग माप कितनी आनी चाहिए, 5। अगर 5 में से 0 गए 5, 10 में से 5 गए 5, 15 में से 10 गए 5, तो इनका जो वर्ग अंतराल कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हमसे क्वेश्चन में ही कहा गया था वर्ग माप कितनी लेनी है, 5, और जो इसका जो अंतर है, वर्ग माप मतलब होता है अंतर, उसका अंतर कितना आया, 5। तो हमने ये दूरी अंतराल बनानी थी। तो हमने मिलान चिन्ह किया और बारंबारता बटन सारणी बना ली। जो हमारे टोटल इंजीनियर थे 40 इंजीनियर थे, तो 40 इंजीनियर हमने लिख ली। तो यहाँ से बनेगी हमारी बारंबारता बटन सारणी। फिर इसी में एक दूसरा क्वेश्चन और पूछा गया था हमसे, ये रहा कि दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि इन सारणीबद्ध निरूपण में आपको कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं। इसमें मुख्य लक्षण देखने को मिले कि 4 इंजीनियरिंग के कार्यालय अधिक दूर है। 4 इंजीनियर के कार्यालय अधिक दूर मत कहने का मतलब है, यहाँ पे देखिए 4 इंजीनियर हैं हमारे, जिन इंजीनियर की दूरी हैं, तो चारों के एक का 11 आया, एक का 11 आया, एक का 9 आया। ठीक है, एक का 1 आया और एक 11 आया। तो अधिक लक्षण 4 इंजन के कारण अधिक दूरी पर है। जो 4 इंजन कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4, इनके थोड़ी अधिक दूरी पर हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा कि 3 क्वेश्चन कहता है कि 30 दिन वाले महीनों में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता यहाँ रही। आर्द्रता का मतलब होता है ह्यूमिडिटी क्या होती है, मतलब उसमें वाटर होता है, पानी होता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होता है। ठीक है, जैसे रिमझिम बारिश होगी, नमी जिसे हिंदी में बोलते हैं नमी, उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्द्रता। तो अब करते हैं। तो इसमें हमें जो हमने इसका करा, तो जब जो हमारा आर्द्रता निकली, सबसे अधिक आर्द्रता कितनी थी, 99.2,
और कम आर्द्रता कितनी थी 84.9। तो हमने इसका परिसर निकाला, कितना आया 14.3। तो हमने अधिक आर्द्रता कितनी थी हमारी, इतनी 99.2 और कम थी हमारी 84.3। तो हमने इसका क्या करा, बारहमासा बटन सारणी बनाई। वो हमसे इसमें दे रखा था कि वर्ग 84 से 86 वर्ग अंतराल लेनी है, तो हमने ले ली। ठीक है, हमने इसकी मिलान चिन्ह करा, बारहमासा बटन सारणी बनाई और टोटल कितने थे 30 थे, तो 30 हमने कर लिए। और फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि आप क्या बता सकते हैं कि आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित हैं। यहाँ आंकड़े क्या बताते हैं कि भाई वर्षा ऋतु थी, तो ये वर्षा ऋतु में आंकड़े क्या थे। और कहते हैं इन आंकड़ों का परिसर क्या है, तो हमने परिसर कितना निकला हमारा 14.3 हमारा परिसर निकला। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता था हमारा कि निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाई। सेंटीमीटर में 50 विद्यार्थियों की लंबाई मापी गई। ठीक है, तो फिर उसमें कहा गया 160 से 165, 165 से 170 आदि का वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारहमासा बटन सारणी के रूप में निरूपित करना है। ठीक है, तो हमने लिया सबसे कम लंबाई कितनी थी हमारी, जब हमने आंकड़ों में देखा तो सबसे कम लंबाई थी हमारी 150 सेंटीमीटर और अधिक लंबाई कितनी थी 173 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमें वर्ग अंतराल ऐसा लेना है जिसमें कितना हो 150 से 160, 5 का गैप दे रखा है ना, तो 150 से 155 ऐसे मतलब वर्ग अंतराल हमारी बनेगी। और परिसर कितना निकला हमारा 23 सेंटीमीटर और वर्ग माप हमारी निकली 5। अब हम करते हैं इसकी बारहमासा बटन सारणी। तो ये रही हमारी बारहमासा बटन सारणी। ठीक है, इसमें क्या है, हमने विद्यार्थी की लंबाई ली। ठीक है, विद्यार्थी की लंबाई हमारी सबसे कम विद्यार्थी की लंबाई थी हमारी 150 थी, तो हमने 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170, 170 से 175 की ली। ठीक है, और फिर हमने बारंबारता देखी तो 150 से 155 के बीच में 12 स्टूडेंट हैं जिनकी लंबाई कितनी है 150 से 155 के बीच में, और 155 से 160 के बीच में जो लंबाई है कितने स्टूडेंट की 9 स्टूडेंट की लंबाई है। तो 160 से 165 के बीच में 14 स्टूडेंट है जिनकी लंबाई कितनी है 160 से 165, और 10 स्टूडेंट की लंबाई कितनी है 165 से 170 के बीच में उनकी लंबाई आ रही है, और 170 से 175 के बीच में जो लंबाई आ रही है वो कितने स्टूडेंट है 5 स्टूडेंट। इनकी हमने बारहमासा बटन सारणी बना ली। कुल कितने स्टूडेंट थे 50 थे, तो हमने 50 ले लिया। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि इन सारणी की सहायता से आप विद्यार्थी की लंबाई के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। विद्यार्थी की लंबाई के संबंध में निष्कर्ष निकालना था हमने, तो हमने देखा कि अधिकतम छात्रों की लंबाई मतलब 14 आई है। कितनी अधिकतम छात्रों की लंबाई कितनी है 160 से 165 के बीच में है अधिकतम छात्रों की लंबाई, और 5 छात्रों की लंबाई क्या है कम है, क्या है 170 से 175 के बीच में आई। ये हमने निष्कर्ष निकाला। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता था कि एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का साधारण भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया। एक नगर में कि कितने सल्फर डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन में मिली हुई है उसका परीक्षण मतलब एक्सपेरिमेंट करा गया था। तो 30 दिनों के प्राप्त किए गए आंकड़े 30 दिनों के आंकड़े थे, तो हमने दिए हैं। तो फिर कहता है कि 0.00 से 0.04 से हमें एक वर्ग अंतराल लेनी है, तो हमने वर्ग अंतराल ले ली। ठीक है, हमने मिलान चिन्ह निकाला तो 4 1 2 3 4 9 है 1 2 3 4 और एक ऊपर लग गया 5 1 2 3 4, इसका भी 9 है 9 बार मरता तो 1 2 3 4 और 5 1 2 3 4, इसके 2 हैं 1 2 और 4 है हमारे 1 2 3 4 और इसके भी 2, तो हमने मिलान चिन्ह भी कर ली जो हमारे। अब फिर उसमें से हमने बारहमासा बटन सारणी बना ली, और फिर कहता है कि सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही।
मतलब 0.11, 0.11 से अधिक कब रही। यहाँ पर है 0.12 से 0.16, ठीक है। अब क्या कह रहा है 0.11, तो 0.08 से 0.11, मतलब 0.11 तक यहाँ तक आएगी, लेकिन उसमें क्या करा इससे अधिक है, इससे अधिक तो यहाँ पे आएगी 0.11 से, ये सब आ जाते हैं अधिक में। जो 0.11 आएगा यहाँ नहीं आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, नहीं यहाँ आएगा 0.11, लेकिन अधिक कह रहा तो अधिक में ये सब शामिल आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 2 4 6 2 8 8 दिन, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड की कितने अधिक रही, 8 दिन अधिक रही। फिर आया क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कि 3 सिक्कों में को एक साथ 30 बार उछाला गया, 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया, ठीक है। 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार, और चित्त आने की प्रायिकता, जितनी बार चित्र आया है उसको लिख लिया गया, उसके आंकड़े लिख लिए। ऊपर दिए गए आंकड़ों के लिए एक बार मतलब बटन सारणी बनाई, इसके लिए हमें 12 मतलब बटन सारणी बनानी है। तो चित्त आने की न्यूनतम संख्या क्या थी, 0, और अधिकतम संख्या क्या है, 3। उससे पहले इसका करते हैं। तो हमने 12 मतलब बटन सारणी बनाई, क्या है हमारी 12 मतलब बटन सारणी ये रही, ठीक है। जो चित्त आने की संख्या क्या है हमारी, 0 आया है, 1 आया, 2 आया, 3 आया, ठीक है। और 12 नंबर तक क्या आई है, 0 कितनी बार आया, 6 बार, और 1 कितनी बार आया है, 10 बार, और 2 कितनी बार आया है, 9 बार, और 3 कितनी बार आया है, 5 बार। जो टोटल 30 बार सिक्के उछालेगा तो हमने 30 लिख लिए। चित्र आने की संख्या क्या ना, 0 का मतलब 0 बार, मतलब एक भी चित्र नहीं आए हैं उसे हम 0 ले लेंगे। तो टोटल कितने हैं, 30। तो क्या 3 सिक्कों को आने की प्रायिकता है इन आंकड़ों के 12 मतलब बटन सारणी बनानी, तो 12 मतलब बटन सारणी हमारी ये रही। अब इसी का है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 50 दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिया गया है, पाई का मान नीचे दे दिया। क्या दशमलव बिंदु के बाद आने वाली 0 से लेकर 90 तक के अंकों को एक बार मतलब बटन सारणी के रूप में करनी है। अगर हम एनसीईआरटी बुक देते हो तो ये रही हमारी, इसमें कह रहा है कि जो दशमलव यहाँ लगा हुआ है ना, दशमलव को छोड़ के बाकी इन संख्याओं का क्या निकालनी है, 12 मतलब बटन सारणी। तो आइए करते हैं। तो हमने 12 सब क्या कह रहा है 0 से 9 तक हमें कोई संख्या लेनी है, तो 0 1 2 3 4 हमने 9 तक संख्या ले ली, ठीक है। फिर उसकी बारंबारता देखी तो 0 2 बार आया है, 1 5 बार आया है, 2 5 बार आया है, 3 8 बार आया है, 4 4 बार आया है, 5 5 बार आया है, 6 4 बार आया है, 7 4, ऐसे करते 9 8 बार आया। जो टोटल कितने दशमलव स्थान थे, 50, तो हमने टोटल 50 कर लिए। फिर कहता है कि सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं, और सबसे कम बार क्या है हमारा, सबसे कम बार 0 आई है, 0 यहाँ पे 2 है, ठीक है। और सबसे अधिक बार कौन सी आई हमारी, 3 और 8, सॉरी 3 और 9, 3 और 9 संख्या 8 8 बार आई हैं। तो अधिक बार कौन सी आई है, 3 व 9 संख्या, ठीक है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7, हमसे इतना ही पूछा गया था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह देता है 30 बच्चों से यहाँ पूछा गया है कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटों तक टीवी के प्रोग्राम देखे, प्राप्त परिणाम यह रही। उन्हें 30 बच्चों से पूछा गया कि कितनी बार उन्होंने टीवी देखी, और उसके आंकड़े लिख लिए गए। और कहता है वर्ग चौड़ाई 5 लेकर और एक वर्ग अंतराल को 5 से 10 लेकर इन आंकड़ों को एक बार मतलब बटन सारणी बनानी थी। तो हमने देखा कि न्यूनतम घंटे कितना है, 1, और अधिकतम घंटे 17 है, तो परिचय निकला हमारा 16। कहने का मतलब हमारे 0 से 5, 5 से 10 इनके बीच में जो 5 का अंतर है, इतनी हमारी वर्ग अंतराल बनेगी। ठीक है। तो घंटों की संख्या हमने लिख ली, कितनी कैसे बनाने थे हमें, 0 से 5, क्योंकि हमारा 1 घंटा भी इसमें शामिल है, तो हम 5 से 10 अंतराल नहीं ले सकते थे, 0 से 5 लिए। 0 से 5 कितनी बार आया, 10 बार, और 5 से 10 कितनी बार आया, 13 बार, ठीक है।
और 10 से 15 कितनी बार आया है, 5 बार। और 15 से 20 जो घंटे देखे गए, 15 से 20 घंटे देखे गए, कितने बच्चों ने देखी, 2 बच्चों ने। और 10 से 15 जो घंटे देखी गई वो 5 बच्चों ने देखी। और 5 से 10 घंटे के बीच में कितने बच्चों ने देखी, 13 बच्चों ने। और 1 से लेकर 5 तक कितने बच्चों ने देखी, 10 बच्चों ने। तो कुल कितने बच्चे थे, 30। अब फिर उसमें से अगला क्वेश्चन कहता है कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटों तक टीवी देखी। 15 घंटे से अधिक घंटे टीवी किसने देखी भाई, यहाँ 10 से 15 घंटे हैं, ठीक है। तो कह रहा 15 घंटे से अधिक, 15 घंटे से अधिक यहाँ आएगा, इसमें 15 आया और 15 से भी अधिक आएगा। कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे, तो 2 बच्चे लिख लिए। अब है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा लास्ट है। कहता है एक कंपनी एक विशेष प्रकार की कार बैटरी बनाती है। इस प्रकार की 40 बैटरियों के जीवन काल यहाँ दे रखे हैं, आंकड़े हमें दे रखे थे। वो कहता है 0 से 5 माप के वर्ग अंतराल लेकर वर्ग माप कितनी है उसकी, 0 से 5। वो अंतराल कितना दे रखे हमें, 2.0 से 2.5 से हमें शुरुआत करनी है। तो इन आंकड़ों की एक बार मतलब बटन सारणी हमें बनानी थी, तो हमने बटन सारणी बना, ठीक है। तो बैटरी का जीवन काल हमारा कितना था, जो हमें वर्ग अंतराल लेना था 2.0 से 2.5, तो हमने ले लिया, मिलान चिन्ह कर लिया हमने, बारंबारता कर ली कि 0 बैटरी का जीवन काल 2.0 से 2.5 कितनी बैटरियों का था, 2 बैटरियों का। और 2.5 से 3.0 तक 6 बैटरियों का। कुल कितनी बैटरी थी, 40 बैटरी, तो टोटल हमारा 40। तो हमसे सिर्फ इन आंकड़ों की एक बार तो बटन सारणी बनानी थी और इसमें कुछ नहीं हमें कहा गया। तो ये थी हमारी प्रश्नावली 14.2 जो आज होती है समाप्त। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।